एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम रोहन था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती थी ताकि बस इतना कमा सके कि घर में खाने का इंतजाम हो जाए। रोहन स्कूल जाता था तो उसके कपड़े पुराने होते थे और जूते फटे हुए। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि उससे बदबू आती है। उसे भिखारी कहते थे। रोहन कुछ नहीं कहता था। वो बस अपने टूटे हुए जूतों को देखता और चुप रहता। एक सुबह जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में एक लड़के को जमीन पर बैठे देखा। उस लड़के के पैर नहीं थे। वो बस बच्चों को दौड़ते और खेलते हुए देख रहा था। रोहन रुक गया। वह लड़का रोहन के जूतों की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं। रोहन ने अपने फटे जूतों की तरफ देखा, फिर उस लड़के की तरफ जहां पैर होने चाहिए थे वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल कस सा गया। उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उस रात रोहन को नींद नहीं आई। उस लड़के के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। पहली बार रोहन ने खुद को धन्य महसूस किया। उसके पास पैर थे, वह चल सकता था। शायद वह उतना गरीब नहीं था जितना वह हमेशा खुद को समझता आया था। अगले दिन जब उसके सहपाठी फिर से हंसने लगे तो रोहन मुस्कुराया और बोला, कम से कम मैं दौड़ सकता हूं। कुछ बच्चे तो ऐसा भी नहीं कर सकते। हंसी रुक गई। लड़के एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया क्या कहें। उस दिन के बाद रोहन ने कभी शर्म महसूस नहीं की। वह अपनी मां की ज्यादा मदद करने लगा। उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। स्कूल के बाद वह काम करने लगा। कभी अखबार बेचता, कभी रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करता। वह हर छोटा सिक्का बचाता। उसने कभी भीख नहीं मांगी। हर दिन अपना पूरा जोर लगा दिया। एक शाम जब वह जूते चमका रहा था तो एक सूट पहने आदमी ने पूछा, तुम दूसरे बच्चों की तरह खेलते क्यों नहीं हो? रोहन ने ऊपर देखा और कहा, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी बनाना चाहता हूं जहां कोई खुद को मजबूत दिखाने के लिए दूसरों का मजाक ना उड़ाए। आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बड़ा सा टिप दिया और चला गया। साल बीतते गए। रोहन सीखता रहा, काम करता रहा और सपने देखता रहा। जब भी जिंदगी उसे गिराने की कोशिश करती उसे उस बिना पैरों वाले लड़के की याद आ जाती। वही याद उसे ताकत देती थी। एक गर्मी की दोपहर सूरज आग की तरह जल रहा था। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन रोहन एक छोटी सी दुकान के बाहर खड़ा था जो उसने अभी अभी खोली थी। वह अब सिर्फ फूलों की दुकान नहीं थी। वह उसके लाइफस्टाइल ब्रांड ब्लूम एम्पायर की पहली दुकान थी जहां फूल, किताबें, मोमबत्तियां, गिफ्ट्स और गरीब परिवारों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प मिलते थे। रोहन ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और थोड़ा कर्ज भी लिया था। लोग हंसते थे। वे कहते थे, इतनी गर्मी में कौन बिजनेस शुरू करता है? लेकिन रोहन हर दिन वहां खड़ा रहता, माथे पर पसीना और आंखों में उम्मीद लेकर। पहले लोग फूलों के लिए आए, फिर उसकी आवाज की गर्माहट के लिए। जल्द ही लोग उस लड़के के बारे में बात करने लगे जो कभी जूते पॉलिश करता था और अब प्रेरणा बेच रहा था। कुछ ही सालों में ब्लूम एम्पायर की दुकानें हर बड़े शहर में खुल गईं। फिर ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई। फिर विदेशों से ऑर्डर आने लगे। रोहन ने कई देशों की यात्रा की, भाषण दिए, स्कूल बनाए, सड़क पर रहने वाले बच्चों को अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद की। आज रोहन एक ग्लोबल कंपनी का सीईओ है। उसका ब्रांड दुनिया भर में 5,000 से ज्यादा गरीब परिवारों का सहारा है। अब वह सूट पहनता है, हवाई जहाज में उड़ता है और बड़े मंचों पर बोलता है। लेकिन उसके कांच के ऑफिस में एक खास चीज रखी है, उसके पुराने फटे हुए जूते। जब कोई पूछता है कि वह उन्हें क्यों संभाल कर रखता है तो रोहन मुस्कुराकर कहता है, ये जूते मुझे याद दिलाते हैं कि सफलता इस बात पर नहीं निर्भर करती कि तुम कहां से शुरू करते हो। यह इस पर निर्भर करती है कि तुम क्या मानते हो। परफेक्ट साधनों का इंतजार मत करो, जो है उसी से बनाना शुरू करो। तुम गरीब हो सकते हो लेकिन खाली नहीं। तुम छोटे हो सकते हो लेकिन कमजोर नहीं। सबसे तेज धूप में भी एक फूल खिल सकता है, और तुम भी। सफलता हमेशा पैसों से नहीं आती। कभी कभी वह एक पल से आती है, एक ऐसा पल जो दिल को छू जाए और आत्मा को जगा दे। दुनिया सिर्फ तुम्हारा साम्राज्य देखेगी, लेकिन सिर्फ तुम जानोगे कि इसकी शुरुआत टूटे हुए जूतों से हुई थी। अगर तुम भी जीरो से शुरू कर रहे हो तो जीरो टू ड्रीम को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब